हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग दिन रात भगवान की पूजा तो करते हैं, माला जपते हैं, व्रत भी रखते हैं, मंदिर जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख, परेशानी और संकट बने रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनकी सुनते नहीं या फिर इसमें कुछ और ही रहस्य छिपा है? इस सवाल के पीछे एक गहरी सच्चाई है जो न केवल धर्म को बल्कि हमारे कर्मों को भी उजागर करती है। यह विषय सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर बहुत गहरा है। पहला, पूजा में मंत्र लेकिन मन नहीं। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन वो केवल एक औपचारिकता बन गई है। उनके हाथ तो पूजा कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मन से शुद्ध नहीं है तो पूजा का कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान को आपकी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा मन चाहिए। अगर मन में पाप, द्वेष, घृणा या स्वार्थ है तो लाख बार आरती करने पर भी भगवान कृपा नहीं करते। दूसरा, कर्मों का हिसाब पूजा से नहीं मिटता। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो पूजा करेंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ कहा है, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उदाहरण के तौर पर रावण शिव का भक्त था। उसने हजारों वर्षों तक तप किया, फिर भी उसका अंत भयानक हुआ। क्यों? क्योंकि उसके कर्म गलत थे। अहंकार, स्त्री हरण, अधर्म। भगवान आपके कर्मों को देखकर ही निर्णय लेते हैं। पूजा कर्मों का विकल्प नहीं हो सकती। तीसरा, पूजा दिखावे के लिए नहीं होती। आजकल लोग पूजा करते हैं सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन भगवान को कोई दिखावा पसंद नहीं है। श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उसमें सच्ची भक्ति थी। जब पूजा में दिखावा होता है तो आत्मा दुखी रहती है, और जब आत्मा दुखी होती है तो सुख कितनी भी बाहर से लाओ वो टिकता नहीं। चौथा, पुराने जन्मों के पाप भी होते हैं कारण। कभी कभी आज के दुख पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी होते हैं। कर्मों का लेखा जोखा जन्मों तक चलता है, और जब फल आता है तो वो आपकी पूजा नहीं देखता, सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब चुकाता है। उदाहरण के तौर पर एक संत के पास एक महिला आई। वो कहती थी, मैं हर दिन पूजा करती हूँ, फिर भी मेरा बेटा बीमार रहता है। संत बोले, तेरे पिछले जन्म का ऋण अब चुक रहा है, धैर्य रख, पूजा कर, लेकिन साथ में सेवा और त्याग भी कर। पांचवा, पूजा का उद्देश्य मुक्ति है, सुख नहीं। बहुत से लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें धन, सुख, नौकरी, विवाह आदि मिले, लेकिन असली पूजा वो होती है जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए की जाती है। सुख की इच्छा में की गई पूजा व्यापार बन जाती है, और व्यापार में भगवान नहीं उतरते। भगवान को प्रसन्न करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। वो सिर्फ वो ही देंगे जो आपके लिए जरूरी है, और कई बार दुख भी उसी में आता है। छठा, पूजा के साथ सेवा, त्याग और धैर्य जरूरी है। अगर पूजा के साथ जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो समझो पूजा अधूरी रह गई। कबीरदास जी कहते हैं, कर्म बिना फल चाहत है, पूजा किस काम की। जब तक हम दूसरों की सेवा, क्षमा, दया, सत्य और त्याग को नहीं अपनाते तब तक पूजा सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाती है। सातवां, मन की शुद्धि न हो तो पूजा व्यर्थ है। अगर कोई व्यक्ति पूजा करने के बाद भी दूसरों की बुराई करता है, अपशब्द कहता है, नफरत फैलाता है, तो उसकी पूजा राक्षसी प्रवृत्ति बन जाती है। राक्षस भी तपस्या करते थे लेकिन उनकी प्रवृत्ति विनाशकारी थी। भगवान ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। आठवां, परीक्षा की घड़ी होती है दुख। भगवान कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जैसे पांडवों को वनवास मिला लेकिन उन्होंने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। सीता माता को रावण हर ले गया लेकिन उन्होंने श्री राम में आस्था रखी। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो दुख आपकी परीक्षा है। धैर्य रखें क्योंकि अंत में भगवान हमेशा अपने भक्त का साथ देते हैं। नौवां, अज्ञानता और अधूरी जानकारी। कई बार लोग शास्त्रों को अधूरा समझते हैं। कोई केवल व्रत करता है लेकिन मन से पवित्र नहीं होता। कोई पूजा करता है लेकिन पश्चाताप नहीं करता। भगवान को मंत्रों से नहीं संप्रण से पाया जाता है। 10वां, अहंकार पूजा को नष्ट कर देता है। जब इंसान को लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने 1000 बार पाठ किया, भगवान को अब तो मेरा कहना मानना चाहिए, तो वही अहंकार उसका विनाश कर देता है। भगवान सिर्फ नम्रता में रहते हैं, अहंकार में नहीं। तो क्यों कुछ लोग पूजा के बाद भी दुखी रहते हैं? पूजा में मन नहीं होता, कर्म गलत होते हैं, दिखावा ज्यादा, भक्ति कम होती है, सेवा, त्याग, क्षमा की भावना नहीं होती, पूर्व जन्मों के पाप होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, और सबसे बड़ा कारण हम भगवान से सौदा करते हैं, भक्ति नहीं। अगर आप सच में दुख से बाहर आना चाहते हैं तो पूजा के साथ सेवा करें, भगवान से सौदा न करें, समर्पण करें, दिखावे को छोड़ें, अपने कर्मों को सुधारें, और सबसे जरूरी
भगवान को अपना बना लें, बस काम निकालने का जरिया न बनाएं। तब देखना दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान आपको उसमें मुस्कुराना भी सिखा देंगे। धन्यवाद।